म्यूचुअल फंड्स की दुनिया है ना थोड़ी कंफ्यूजिंग, खासकर जब इतने सारे ऑप्शन हो। तो आज चलिए मल्टी कैप फंड्स की गुत्थी को सुलझाते हैं और देखते हैं कि लंबे समय के लिए कौन से फंड्स सबसे बेहतर साबित हो सकते हैं। तो सबसे पहले एक बहुत ही आम सवाल आता है कि भाई मल्टी कैप में पैसा लगाएं या फ्लेक्सी कैप में, आखिर इन दोनों में असली फर्क क्या है। चलिए आज इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। देखिए, सारा खेल ना एक नियम का है। इसको ऐसे समझिए, मल्टी कैप फंड मैनेजर एक ऐसा शेफ है जिसे एक फिक्स्ड रेसिपी दी गई है और उसे वही फॉलो करनी है। दूसरी तरफ फ्लेक्सी कैप फंड मैनेजर को किचन में पूरी छूट है, वो अपनी मर्जी से कोई भी डिश बना सकता है। तो वो फिक्स्ड रेसिपी क्या है? ये रही वो रेसिपी। मल्टी कैप फंड्स का यही तो बेस है, ये मजबूरी वाला डाइवर्सिफिकेशन। मतलब कम से कम 25% लार्ज कैप, 25% मिड कैप और 25% स्मॉल कैप कंपनियों में पैसा लगाना ही पड़ेगा। ये एक तरह का सेफ्टी नेट है जो ये पक्का करता है कि सारा पैसा किसी एक ही जगह पर ना लग जाए। ठीक है, तो ये सेफ्टी नेट तो समझ आ गया, लेकिन इतनी सारी मल्टी कैप स्कीम्स की भीड़ में से बेस्ट को कैसे चुने? सोर्स एनालिसिस ने यही काम किया है। चलिए देखते हैं कि उन्होंने ये कैसे किया। देखिए, यहां सिर्फ जल्दी जल्दी वाला मुनाफा ढूंढने की बात नहीं थी। एनालिसिस का फोकस था लंबी रेस के घोड़ों पर। मतलब ऐसे फंड्स ढूंढे गए जो लंबे समय से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और साथ ही रिस्क को भी अच्छे से मैनेज करते हैं। तो इस पूरी छानबीन के बाद 4 फंड्स निकलकर सामने आए। यही हैं हमारे फाइनलिस्ट। चलिए अब इन पर थोड़ा और गौर करते हैं। तो ये हैं वो 4 दावेदार: निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड, एचडीएफसी मल्टी कैप फंड और महिंद्रा मैनुलाइफ मल्टी कैप फंड। तो अब आता है असली मजा। चलिए इन चारों फंड्स का आमना सामना करवाते हैं और देखते हैं कि अलग अलग पैमानों पर कौन कितना खरा उतरता है। ओके, तो ये है हमारी मेन कंपैरिजन टेबल। इसमें हम क्या क्या देख रहे हैं? सबसे पहले 5 साल का CAGR, यानी पैसा किस रफ्तार से बढ़ा। फिर है बीटा, जो बताता है कि फंड में उतार चढ़ाव कितना है, यहाँ जितना कम उतना अच्छा। और आखिर में है शार्प रेशियो, मतलब उठाए गए रिस्क पर रिटर्न कितना मिला, यहाँ जितना ज्यादा उतना बेहतर। तो अगर हम सिर्फ पिछले 5 साल के रिटर्न्स को देखें तो एक फंड साफ साफ आगे निकलता दिख रहा है। निपॉन इंडिया ने लगातार बहुत ही बढ़िया ग्रोथ दिखाई है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक काफी पॉजिटिव साइन है। लेकिन सिर्फ रिटर्न ही तो सब कुछ नहीं होता है ना। अगर रास्ते में झटके बहुत लगें तो सफर का मजा किरकिरा हो जाता है। यहीं पर बीटा काम आता है। ये एक तरह का शॉक अब्जॉर्बर है, जितना कम बीटा उतना स्मूथ सफर। और यहां निपॉन इंडिया और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल दोनों ने मार्केट के मुकाबले कम वॉलेटिलिटी दिखाई है। अच्छा, तो रिस्क के हिसाब से सबसे बढ़िया रिटर्न कौन दे रहा है? इस सवाल का जवाब देता है शार्प रेशियो। यह बताता है कि कौन सा फंड अपने उठाए हुए रिस्क के लिए सबसे ज्यादा रिवॉर्ड दे रहा है। और यहां भी निपॉन इंडिया और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का परफॉर्मेंस काफी दमदार है। अब इन नंबर्स के पीछे की स्ट्रैटेजी को समझना भी जरूरी है। यहां 2 अलग अलग सोच दिखती है। कुछ फंड्स जैसे निपॉन और एचडीएफसी बड़ी और स्टेबल कंपनियों में ज्यादा पैसा लगाकर सेफ्टी पर फोकस करते हैं, एक शील्ड की तरह। वहीं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल जैसे फंड्स छोटी कंपनियों में ज्यादा पैसा लगाते हैं, ज्यादा ग्रोथ के लिए। लेकिन हाँ, इसमें रिस्क भी थोड़ा ज्यादा होता है। तो इतने सारे डेटा और एनालिसिस के बाद आखिर नतीजा क्या निकलता है? सोर्स एनालिसिस के हिसाब से 3 फंड्स सबसे ऊपर आते हैं और ये रहे टॉप 3। पहले नंबर पर है निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड, अपनी कंसिस्टेंट और टॉप परफॉर्मेंस के लिए। दूसरे नंबर पर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड, अपने बेहतरीन रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स के लिए। और तीसरे पर है एचडीएफसी मल्टी कैप फंड, जिसने हाल के दिनों में काफी मजबूत परफॉर्मेंस दिखाई है। तो आखिर में सबसे बड़ी बात क्या है? मल्टी कैप फंड्स का सबसे बड़ा फायदा दरअसल उनके स्ट्रक्चर में ही छुपा है। वो जो 25-25-25% वाला नियम है ना, वो आपको मार्केट के हर हिस्से में हिस्सेदार बनाता है। ये पक्का करता है कि पैसा किसी एक ही सेक्टर पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट ना हो। और यहीं पर एक सवाल हम सबके लिए खड़ा होता है, क्या हमारा अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो सच में डाइवर्सिफाइड है? या कहीं ऐसा तो नहीं कि सारा पैसा अनजाने में बस 1-2 तरह की कंपनियों में ही लगा हुआ है? ये